महत्वपूर्ण यौगिक। अब यहां पर मैं कुछ बातें जो ये शब्द आएंगे महत्वपूर्ण यौगिक, ये आपको थोड़े लिख लिख के गणित में रटते हैं ना सूत्र, वैसे आपको सूत्र रटने पड़ेंगे। जैसे नीले तोते का सूत्र क्या है, खाने के सोडे का सूत्र क्या है, धोने के सोडे का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, फिटकड़ी का सूत्र क्या है। जो ये यौगिक शब्द कह रहा है ना, ये पूछा जाएगा। यहाँ अमीट स्याही, मतदान के समय जो स्याही लगाई जाती है उसका, यहाँ कल मैंने आपको बताया श्वेत फोटोग्राफी, उसका सूत्र क्या है। खाने के नमक का सूत्र क्या है, साबुन बनाने के कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है। ये आपको नाम और सूत्र दोनों याद करने पड़ेंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट 20 एक सूत्र है जो मैं आपको यौगिक के रूप में लिखवाऊंगा। दूसरा है धातु एवं अधातु। कौन कौन पढ़े हुए हैं धातु और अधातु टॉपिक से, कौन कौन परिचित है? सामाजिक में भी था और विज्ञान में भी था। प्रभाव, ठीक है। और थोड़ा सा आप बता दो 1 मिनट का, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ नहीं पता, चलिए पहले हम इस चीज को पढ़ने से पहले एक शब्द पढ़ते हैं जो ये इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? तत्व के। किसके उदाहरण है? तत्व। तत्व के 3 उदाहरण होते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु एवं एक होता है उपधातु। कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ अधातुओं के होते हैं, बस उसे हम कहते हैं उपधातु। इसका मतलब क्या बताया मैंने? क्योंकि जो आवर्त सारणी हो जाता है, यहाँ तत्वों की खोज हुई तो उनके कुछ नियम और कायदे बनाए, और वो नियम कायदे खरे उतरता था तो उसको हमने धातु में रख दिया। अब जो खरा नहीं उतरता था उसे अधातु में रख दिया। लेकिन बेटे में किसी में थोड़ा इसका ही था, थोड़ा इसको तोड़ करे क्या, इलेक्ट्रॉन और अभिक्रिया होती है। ऐसी 6-7 ही थे, उन 6-7 जनों को ठोक दिया। इस ग्रुप में पदार्थ होता है नाम आ गया जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, जिसका आज सबसे ज्यादा हम उपयोग सोलर पैनल यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सोलर पैनल लगाते हैं। पड़ा है वो है सोलर पैनल, सौर ऊर्जा के लिए प्लेटें जो लगा रहे हैं, इस पैनल के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग उपधातु का कारण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना, ये उपधातुएं होती है। धातु और अधातु को कैसे डिवाइड किया? तो कुछ क्राइटेरिया जिसे कहते हैं हम गुण, उन गुणों को देखा। 6-7-8 गुण थे। वो गुण जिसमें पाए जाते हैं वो धातु है, जिसमें नहीं होते हैं वह अधातु। और हो सकता है अधातु प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पदार्थ शब्द बोला मैंने, कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये अपना हीरा। अब बात आती है धातु और अधातु दोनों कहां से प्राप्त होती है? दोनों कहां से प्राप्त होती है? धातु और अधातु दोनों कहां से प्राप्त होती है? भूमि से। तो हम इनको किस रूप में निकालते हैं? क्या कहते हैं इनको? खनिज। क्योंकि 3 शब्द आएंगे खनिज, और इन खनिजों के परीक्षा में पूछे जाते हैं अयस्क। सवाल आते हैं ना अयस्क के तांबे के अयस्क का नाम बताइए, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, सवाल आता है। तो ये टॉपिक धातु और अधातु का ही है। तो बात आती है खनिज, अयस्क, और एक शब्द आता है गैंग। हाँ, गैंग, ठीक है ना, है। अब मुझे बताओ कोई इसकी परिभाषा, खनिज की परिभाषा बताइए। हाँ, जमीन से खोद कर। जमीन को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? भूगर्भ। पहली भू प्रॉपर्टी, भूगर्भ से निकाली गई वस्तुएं जो सीधे रूप में प्राप्त होती है, यानी खोदा और जिस भी रूप में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज, ठीक है ना। हाँ, वैसे खनिज की परिभाषा इसका नाम ही है। ज से जमीन, नी से नीचे, ख से खोद कर, जमीन के नीचे से खोद कर निकाली गई सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण यौगिक। क्या है? खाने नमक का सूत्र क्या है? साबुन है धातु। खनिज जब आप निकाल, क्या बताया मैंने? थोड़ा निकालने यानी किसी से जो सबसे ज्यादा उपयोग लाभदायक चीज होती है,
वह खनिज जैसे निकालते हैं, और उसका काम नहीं ले सकते। निकालने के बाद उसमें से लाभदायक चीज बाहर निकालते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं। जो लाभदायक चीज होती है जिसको हम विभिन्न प्रक्रमों द्वारा निकालते हैं उसको हम कहते हैं अयस्क, और जो कचरा बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं गैंग। ठीक है ना, खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज भूगर्भ से सीधे रूप में प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसको उसी रूप में काम में नहीं ले सकते, उसका मूल और शुद्ध जो लाभदायक रूप होता है उसको बाहर निकालते हैं। जो हम लाभदायक रूप बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क। और अयस्क से क्या बना है, जो पीछे कचरा रह जाता है, मैल रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है ना, तो खनिज, अयस्क और गैंग। और समझ में आ गया। मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कुछ धातुओं के नाम लिखा के उनके अयस्क बताऊंगा, ये बाद में पहले धातु और धातु की परिभाषाओं को लेते हुए सीधे ये बताने इसलिए जरूरी थे क्योंकि अपने को दिमाग में रहते हैं एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न आपने कई पेपर देखे होंगे, अयस्क का सवाल जरूर मिलता है हमें, कोई न कोई अयस्क का। कितने जनों को, अगर मैं आपसे कहूँ लोहे के अयस्क का नाम बताइए तो क्या बताओगे? लोहे के अयस्क का नाम, पारे के अयस्क का नाम, तांबे के अयस्क का नाम, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम, चांदी के अयस्क का नाम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 8 धातुओं के अयस्क याद कर लेना, उसमें से तो एक पूछा ही जाता है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 8 कम से कम जो हमारे आसपास है उन धातुओं के ही ज्यादा पूछते हैं। ठीक है ना, चलिए तो पहले एक काम कीजिए, तत्व लिख के धातु, धातु और उपधातु लिख दीजिए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, 10 मिनट मुझे भी लेने हैं, तो मुझे 10:30 बजे ही मिले। सर आगे क्या? मुझे 10:30 बजे मिला था टाइम, सर ने 10:30 बजे क्लास छोड़ी थी। मैथ की होगी ना, तो मुझे कंटिन्यू पढ़ाना है। मैंने तो कहा लास्ट दे दो मुझे, 2-2, 3-3 घंटे दे दो, कंटिन्यू पढ़ा लो। नहीं, बात सिलेबस की नहीं है। साइंस में एक्चुअली क्या, घंटे भर में चीज़, अब साइंस समझाने वाला सब्जेक्ट है, और समझाने वाले में क्या है, कोई टॉपिक पे अगर आपका क्लियर प्रिंसिपल नहीं, मैं लिखवाता जाऊंगा तो आपके लिए तो वो है, लेकिन कोई नहीं। साइंस में आए सर? नहीं आए, चलो ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। तत्व, तत्व के 3 उदाहरण हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें से हमें ये 2 के साथ ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और एक लास्ट में पढ़ेंगे, इन दोनों को मिक्स, इसी को मिक्स करके बढ़ाएंगे मिश्र धातु। जिसके सवाल आते हैं, पीतल किन मिश्र धातुओं का संयोजन है, फ्यूज किस मिश्र धातुओं का बना होता है, ठीक है ना, कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है, सोल्डर जो अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, वो गर्म करके वो लगाते हैं ना चिप वगैरह पे, काया काया काया, अपने कहते हैं काया, उसको बोलते हैं सोल्डर। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, सोल्डर। तो उसका, तो ये सब मिश्र धातु में आएंगे। तो ऐसी 5, 7, 8 मिश्र धातु हैं जो हमारे ज़्यादा पूछी जाती है, और 5, 7 अयस्क पूछे जाते हैं। इन दोनों को आपको याद करना है, ठीक है ना। लिखिए खनिज, हाँ खनिज, अयस्क और गैंग हो गया। अब सबसे पहले आप, हाँ रुको भाई, एक तरफ लिखना, देखो मैं बना रहा हूं वैसे लिखना, एक तरफ धातु और पेज दोनों ले लो, दोनों पेज ले लो। अगर जगह छोड़ रही है तो छोड़ दो भले, बाद में लिख देना, कोई आगे का टॉपिक आगे, क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूं वो दोनों पेज पे एक अंतर के रूप में लिखवा रहा हूं, जो टॉपिक आपका इजी हो जाएगा कि कौन सी चीजें धातु में होती है और कौन सी अधातु में। दोनों पेज ले लो, हाँ ऐसे ले लो। 3 आपको टेबल बनानी है, महत्वपूर्ण योगी, ऐसे एक में लिखना है गुण। यहां पर मैं कुछ पहले में जो ये शब्द आएंगे में धातु में है कि नहीं है और अधातुओं में है कि नहीं, थोड़े लिख के टॉपिक में इसी रूप में पढ़ेंगे। वैसे आपको सूत्र गुण 2 है, जैसे नीले थोते का सूत्र क्या है, खाने के सोडे का सूत्र क्या है, धोने के सोडे की, मतदान के समय जो स्याही लगे या अमीट स्याही जैसे अलग अलग है। और भौतिक गुण कौन से होते हैं भाई, थोड़े स्याही मैंने बताया कौन कौन पढ़े हुए में। तत्व के किसके उदाहरण है, भौतिक गुण कौन से होते हैं, तत्व के 3 उदाहरण होते हैं, हाँ देख सकते हैं, जैसे अवस्था है, कठोरता है,
ठीक है ना, जो आवर्त चमकीला है, देख सकते हैं ना किस तरह चमकदार है कि नहीं है, धातु का गलनांक, कवचनांक पिघल रहा है वगैरह, ये सारी चीजें धातु और अधातु किसमें पाए जाते हैं, भौतिक गुण है, भौतिक गुणों को अधातुओं में होते हैं वो धातु, और जो ये गुण जिसमें पाए जाते हैं वो धातुएं होगी, जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो अधातुएं होगी। और यहाँ पर प्रत्येक गुण के बाद अगर किसी का अपवाद है तो मैं अपवाद शब्द लिख के आपको लिखवाऊंगा, वो अपवाद ही आपका प्रश्न है, अपवाद ही आपका प्रश्न है। तो सबसे पहला गुण है अवस्था। अवस्था सभी धातुएं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे धातुओं का गुण, ठोस किसका गुण होता है, तो आप क्या कहोगे, धातुओं का है, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये नहीं आएगा, सवाल आएगा इसके नीचे जो मैं अपवाद लिखवा रहा हूं, स्पेसिफाई कि किसके अंदर ये चीज नहीं है, धातु तो है लेकिन ये गुण उसके अंदर नहीं है। तो लिखना अपवाद। कमरे के ताप पर पारा या मरकरी, इसका प्रतीक होता है Hg। नेट वाली बातें करेंगे। इसके साथ आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, 3 लोगों को जोड़ो, 4 लोगों को जोड़ो, नेटवर्क, तो तीनों की मीनिंग अलग है। के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैलिफोर्निया अमेरिका में कहाँ चला रहे हो, इंडिया में, तो वहां से डेटा यहाँ तक कैसे आ रहा है, एक जगह कॉर्नर में बैठकर अपनी स्टडी कर दो। वैसे ही बॉक्स बने हुए होते थे, लेकिन आपकी किताबों की जगह वहां पर पड़े होते थे, कंपनी दिए ये भी दे सकते हैं। तो आपको ज्यादा तो एज में, लेकिन इंग्लिश में यू का मतलब कंप्यूटर या डिवाइस नहीं है, ओ होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, बल्कि 1 से 20 और 4-5 जैसे चांदी का फिर भी कम हो जाएगी। लेकिन जब ब्रॉडबैंड वाली जो स्पीड होती है ना, वो वैसी की वैसी रहती है, का CO और जिंक, ठीक है, कम से ये कम प्रॉब्लम है। 25-30 मतलब इन केबल की एक खासियत तो मैं क्या बोलूं, इन केबल को अगर बीच में काट दिया तब आपको सांसा घूमते नहीं है। हम पारा में आता है वर्ड, कभी इसको काम में नहीं आने देगा, दिमाग में तो है पारा, और पारा में पहला कौन है, पी, अपन फास्फोरस से समझते हैं और पी लिख के आ जाते हैं, जबकि होता क्या है, Hg। क्या होता है, Hg। दूसरा, अधातुएं www वर्ल्ड वाइड वेब द्रव टेक्नोलॉजी एवं 3 गैस अवस्था में किसी भी चीज की वारंटी के ऊपर पाई माइक्रोसॉफ्ट का जाती है। हर वेब अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है। हाँ, हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती है, जितनी भी गैसें इस वायुमंडल में, हवा में जितनी भी गैसें पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु है या धातु है, अधातु है। जितनी भी गैसें, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी जो इस परिमंडल के अंदर, जो इस वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें उपस्थित है, गैस शब्द जो है वो गैसीय फॉर्म अधातु का है। किसका है, अधातु। ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो धात्विक अवस्था में पाई जाती है। तो गैसें अधातु। ठोस अवस्था में कार्बन है, कोयला है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु है, जैसे पारा एक है, ऐसी कैसी अधातु भी एक ही है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अक्सर क्या होता है, जब सवाल देते हैं कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु, हम उस समय देखते ही नहीं है, और ऑप्शन में पारा भी होता है, पारा भी होता है, और हम टिक करके आ जाते हैं पारा पे। बाहर जब निकलते हैं एग्जाम हॉल से तब हमें दिखाई देता है कि धातु था ही नहीं, ये तो क्या दिया हुआ था, अधातु। तो ऑप्शन दूसरा और देखना था, लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम हमारी विज्ञान की भाषा में मृग मृच्छिका कहते हैं,
मृग मिर्ची का करते हैं आंखों का धोखा, कि रेगिस्तान में पानी का तालाब दिख रहा है या धूप के अंदर सड़कों से पानी ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन होता नहीं है। तो ठीक है ना। हाँ, इसमें नोट लिखना, ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आ जाओ। हाँ ना, मैं आऊँ रही हूँ आधा घंटा, आधा घंटा। हाँ, पहला गुण अवस्था का कंप्लीट हुआ। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, धातुएं केवल ठोस अवस्था में होती है, केवल एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा गुण कठोरता। दूसरा गुण कौन सा है? कठोरता। लिखना, अधिकांश धातुएं, या अधिकांश शब्द नहीं लिखे, लिखो धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, क्योंकि अपवाद है इसमें भी, धातुएं कठोर होती है। ठीक है ना, यानी धातुओं में कौन सा गुण होता है? कठोरता का। अब नीचे लिखो अपवाद। अपवाद में लिखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लीलानाथ की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीनों धातुएं, ये तीनों धातुएं जो है, तीनों धातुएं, हाँ इसमें लिखो आगे, ये करके यूं ब्रैकेट मतलब ये कर दो, और इसके नीचे लिखना ये तीनों धातुएं मुलायम होती है। और कितनी मुलायम होती है? जैसे कोई रबड़ कैसे होता है और हम उसको चाकू से काटते हैं, या पनीर को चाकू से काटते हैं ना, वैसे तो लिखना इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये सवाल आया हुआ है कई बार, कौन सी धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ग्रुप ही पूछते हैं पूरा, तीनों का ग्रुप साथ में पूछते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब लिखिए उधर अधातुओं में, अधातुएं कठोर नहीं होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। ठीक है ना, ज्यादा गुण कठोरता का अधातुओं में नहीं होता है। अपवाद, अधातुओं में अपवाद लिखना, हीरा, हीरा, डायमंड। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, पदार्थ ऑब्लिक अधातु है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ ऑब्लिक अधातु है। ठीक है ना।
और उसमें लिख देना नोट में, धातु में भी लिख देना, एक और नोट लिख देना। ये तो अपवाद था जो पोटेशियम, एक नोट में लिख देना टंगस्टन। हाँ धातु में, धातु में ये मैं जो लिखवा रहा हूँ नोट, ये धातु में लिखना, नोट में लिखना टंगस्टन, कोष्टक में लिखना डब्लू, टंगस्टन कोष्टक में लिखना डब्लू, डब्लू इसका प्रतीक है। ये नोट में लिखना है, ये अपवाद नहीं है, ये मैं लिखवा रहा हूं। 3 सवाल आते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहीं पे मैं लिखवा रहा हूं, कठोरता वाला गुण आया हो ना, साथ में लिखवा रहा हूं सबसे कठोर धातु, टंगस्टन में लिख देना सर्वाधिक कठोर धातु, ये इसका प्रतीक है डब्लू, सर्वाधिक कठोर धातु टंगस्टन है। इसके एस का नाम वुली फॉर्म है, इसका प्रतीक का नाम क्या है, डब्लू, टंगस्टन है। और आपको ये बता सकते हैं, जो बल्ब होता है ना हमारा बल्ब, उस बल्ब के अंदर पतला पतला फिलामेंट होता है, जैसे अपन कहते हैं फ्यूज हो गया बल्ब, देखते हैं तो वो फिलामेंट जो है, तार जो है, वो इस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। तो परीक्षा में कई बार आता है विद्युत बल्ब का जो तंतु है, विद्युत बल्ब का जो तंतु है, फिलामेंट, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में कहते हैं तंतु, किस धातु का बना हुआ होता है, टंगस्टन। ठीक है ना, किसका बना होता है, टंगस्टन। एक बार और नीचे लिखाऊंगा गलनांक वाले में, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, चमकीला या चमकदार। चमकीला या चमकदार लिखना, सभी धातुएं चमकीली होती है, सभी धातुएं चमकीली होती है। अधातुओं में लिखना, अधातुएं चमकीली नहीं होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। धातुएं सभी चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती है। अपवाद, अधातु में अपवाद, हाँ अधातु में हीरा एवं आयोडीन, हीरा एवं आयोडीन चमकीली अधातुएं हैं, हीरा एवं आयोडीन चमकीली अधातुएं हैं। और उधर लिखना नोट में, धातुओं में, ये अपवाद नहीं है, नोट है। नोट का अर्थ है स्पेशल, मतलब सबसे ज्यादा किस में होता है गुण, जैसे कठोरता का सबसे ज्यादा गुण किस में था, टंगस्टन में, ठीक है ना। तो लिखना सर्वाधिक चमकीली धातु चांदी है, सर्वाधिक चमकीली धातु चांदी है, सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट अगला चौथा पॉइंट, चौथा गुण, आघात, ध आद आया, वर्धीयता, आघात वर्धीयता गुण का नाम है, आघात वर्धीयता। परिभाषा क्या होती है, नाम से पता पड़ रहा है कि आघात यानी ठोकना, पीटना, आघात करने पर वो वर्धीय यानी बढ़ता है, फैलता है। जैसे पत्रे बनाते हैं, लोहे के पत्रे बनाते हैं, एक लोहार जो गाड़िये लोहार बैठे होते हैं या जो भी है, किसी चीज को पीट पीट कर उसको दूसरा रूप देते हैं। अर्थात धातुओं को हम पीटते हैं तो धातुएं फैलती है, धातुओं को पीटते हैं तो फैलती है। इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धीयता। धातुओं में ये गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है। भंगुरता का अर्थ है कभी जब बारिश होती है
हम भी घरौंदे बनाया करते थे, छोटे से मिट्टी के जब अपन लड्डू बनाते थे, 2-4 बनाते, तभी एक से नहीं बनता था, तो वो आके थोड़ा सा टच करता था तो वो बिखर जाता था। भंगूर, भंगूर करते हैं टूटना, थोड़ा सा टच, थोड़ा सा आघात करते ही बिखर गया। तो अब आपसे कहे कि कोयला अधातु है और कोयले पे जैसे ही हम लोहे के हथौड़े से क्या करते हैं, आघात, तो क्या वो फैलेगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट। कांच, कांच पर हम करते हैं तो क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार कई अधातु है। हीरा, हीरे पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फैलेगा नहीं। तो आघात वर्धीयता का गुण है जो अधातुओं में नहीं पाया जाता। तो लिखिए, पहले तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी आगे। जब किसी धातुओं को, जब, हाँ धातुओं में लिखना है, आघात वर्धीयता का नहीं है, आगे परिभाषा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। जब किसी धातुओं को पीटते हैं तो धातुएं चादरनुमा फैलती है। धातुओं को पीटते हैं तो धातुएं चादरनुमा फैलती है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धीयता कहते हैं। और ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि ठोकने पर धातु बढ़ती नहीं है। अब यहां से पूछा जाता सवाल, सबसे अधिक आघात वर्धीयता का गुण कौन सी धातु में पाया जाता है? सोना। लिखिए, सोने धातु में सर्वाधिक, सोने शब्द का अर्थ समझो पहले। तन्यता, तन्यता यानी ताड़ना, ताड़ना यानी खींचना। यानी अगर हम खींचकर, चाहे वो मशीनों के द्वारा हो चाहे वो किसी के द्वारा हो, अगर हम खींचकर उसके लंबे तार बना दें तो इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। अब मुझे बताइए, धातुओं के तार देखे आपने कि कोयले या इनके तार देखे अपने, कांच के, धातुओं के? तो तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? धातु। तो लिखिए, पहले परिभाषा रूप में लिखिए, धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर लंबे तार बनाने के गुण को, धातुओं को खींचकर लंबे तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। हाँ भाई, तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। अब आपको यूं पूछा जाएगा, तन्यता का गुण सर्वाधिक किस में पाया जाता है? सोना। तो लिखिए, तन्यता कहते हैं। इसीलिए बेटा तार ज़्यादातर आपके ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो काम में आते हैं, चाहे तांबे के हो चाहे एल्यूमिनियम के हो, काम आते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो उनके भी बनते हैं, धातु ही तो है वो, ठीक है ना? तो लिखिए, सोना धातु, हाँ धातु में, नोट में लिख देना, सोना धातु में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। सोना धातु में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। और कक्षा 10 में तो ये भी लिखा हुआ है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से मशीनों में डाल डाल के उसको और बना के 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हाँ, ये कक्षा 10th के अंदर NCERT बुक्स में है, तो आप लिख दो, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम 1 GM, हाँ बतकी हुए। लेकिन जब मैंने सोनारों से पूछा, मैं कहा संभव है क्या, तो क्या नहीं, वो कह रहे संभव नहीं है, सोनी कह रहे संभव नहीं है। लेकिन अपन को तो किताब में पढ़ा है, अब साइंटिफिक रूप से होगा तभी तो उन्होंने लिखा है, बाकी तो कौन लिखता है NCERT में।
1 ग्राम सोने से 2 किलो, वो भी नहीं कहते, कह लेते तो अपने से क्या है 100 टन के पैसे लेते हैं, ठीक है ना। हाँ 24 कैरेट्स कहते हैं, लेकिन हमें पता है 24 कैरेट सोने का कभी आभूषण बनता ही नहीं है, क्योंकि वो द्रव, हाँ मुलायम होता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए 22 कैरेट और 2 कैरेट वो अंदर तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा। हाँ नहीं 2, अपर तरफ बढ़ाओ मत यार, ऑप्शन में 3 वो तो 3 लिख दो। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। उधर लिख दीजिए, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये जो गुण लिखा रहा हूं यही इनकी परिभाषाएं हैं, और गुणों से ही सवाल आते हैं। हो गया। अगला टॉपिक चालकता। गुण में ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इसमें समझने वाली चीज तो है ही नहीं। ये तो रात दिन अपने, मैंने कोई रिएक्शन तो लिखवाई नहीं है, थ्योरी तो लिखवाई है। कोई रिएक्शन है क्या अब कि भाई सर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारे अंदर केमिकल लोचा हो रहा है, सब ओवरलोडिंग हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है, हैं? गुण तो अभी 3 और है गुण, हालांकि कल लिखवा दूंगा 3 गुण, लेकिन ये चालकता लास्ट ले लेते हैं। फिर मैं आपको कुछ 4-5 प्रश्न पूछता हूं, अभी जो पढ़ा है उसमें से आप आंसर दे देना, ताकि आपका थोड़ा वो हो जाए। चालकता यानी उष्मा और विद्युत की चालकता। उष्मा और विद्युत, उष्मा यानी हीट, विद्युत यानी लाइट गलत शब्द है, करंट। हम जो बोलते हैं लाइट, कि लाइट गई थी, लाइट का अर्थ है प्रकाश, लाइट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। बोलते गलत है, क्यों? अपनी आम भाषा है। जब लाइट जाती है तो हम हमारे घर में नहीं देख के पहले पड़ोसी के घर में देखते हैं, हाँ उनकी भी गई हुई, इसका मतलब लाइट गई है, कंफर्म नहीं है कि भाई हुई कि नहीं है। चलिए, चालकता, उष्मा और विद्युत का चालन। बात आती है चालक शब्द का अर्थ क्या है? चालक का अर्थ है आयनों का आदान प्रदान, धन से ऋण की ओर जाना। लेकिन अब यहाँ पर हम सीधा इतना डीप में नहीं जाए, हमारा काम चालकता, उष्मा और विद्युत की चालकता। उष्मा यानी हीट, हीट यानी गर्म। आपने कभी देखा होगा गाँव में अक्सर कब अपने दादा वगैरह नाना वगैरह कभी चिलम पीते थे, या मम्मी वगैरह जब कड़ासी में सब्जी बनाती है तो हम जो धातु का बना चम्मच है कढ़ाई में नहीं रखते, उसको बाहर रखते हैं। या आपने जब हमारे शादी ब्याह या कोई मरने मौसर कोई हलवा होनिया करे कड़ाव में, तो जो खुरपा होता है उस खुरपे के पीछे अधातु यानी लकड़ी का कवर चढ़ा हुआ होता है, देखा होगा आपने। क्यों? सिंपल सा हम ले लेते हैं, घर में जो चिपटा होता है या जो कड़ासी होती है या जो कोई भी लोहे का सरिया होता है, उसको हम आगे के सिरे को गर्म करते हैं और पीछे वाला सिरा पकड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि गर्म तो वो हो रहा है, हमारा हाथ में क्या लेना देना, लेकिन थोड़ी देर बाद हम हाथ से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अंदर की ओर पहले आगे का सिरा गर्म हुआ और फिर धीरे धीरे धातु के अंदर उष्मा का संचरण हुआ और पीछे का सिरा भी क्या हो गया? गर्म। इसीलिए कभी आपने देखा होगा चम्मच गर्म हो जाता है, खुरपा होता तो बाद में क्या मंगवाता है? वो कपड़ा मंगवाता है। अगर उसके पीछे लकड़ी का डंडा नहीं है तो कपड़े से वो पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो कड़ासी के आगे वाला सिरा जब उसके आग के संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे उष्मा का संचरण होता है और पीछे तक पहुंचता है। इसका मतलब वो लोहा धातु है। किसका बना हुआ है? लोहे का। हम किसी और का भी ले सकते हैं, तो लोहे का बना हुआ है वो। तो इसका मतलब हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि उष्मा का क्या होता है? संचरण होता है, यानी उष्मा का चालन होता है। संचरण का अर्थ होता है चालन। तो इसका मतलब धातुओं में उष्मा का चालन होता है। लेकिन कभी आपने देखा लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो लकड़ी के आगे का सिरा जला हुआ होता है, भले शाम तक पकड़ के बैठ जाओ, पीछे का सिरा गर्म नहीं होता है। नहीं होता है ना, क्योंकि वो क्या है? अधातु। वो क्या है? अधातु है। यानी अधातुओं में उष्मा का संचरण नहीं होता है। अब आती है विद्युत की बात। विद्युत, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, लोहे का तार, ठीक है ना, चांदी का तार, सोने का तार, चाहे कोई भी धातु का तार। खास करके हम ज़्यादातर काम में लेते हैं जो इन तारों के अंदर, इसके अंदर का जो तार है वो तांबे का तार है, ठीक है ना। तांबे के बाद जो हम लेते हैं वो एल्यूमिनियम, लोहे वगैरह को नहीं लेते, क्योंकि लोहे के तार उष्मा को ज़्यादा लोड कर लेते हैं, आगे कम आने देते हैं, खुद के पास रख देते हैं और हानिकारक होते हैं। मतलब करंट तो आता है अंदर, सबसे पहले आता है,
कूलर वगैरह लाते होंगे, अभी आपका चलता होगा, थोड़ा झटका मारता है, तो वो लोहे की बॉडी है तो मारता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि तांबे का और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, लेकिन सवाल आता है सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी है। सर्वाधिक विद्युत धातु, सबसे अधिक अगर विद्युत का चालन होता है तो किस तार में होता है? चांदी में। लेकिन चांदी महंगी होती है, चांदी के तार अगर बना दे तो लाइटों जुड़ी वेला तो हैंगोरी दूसरे दिन लाइटों आवेला ही को नहीं मन, ठीक है नहीं। हाँ, चोर भाई, चोरों ने वैसे बाकी मंदिर लूटवारी जरूरत ही को नहीं, ठीक है ना। विद्युत लाइन फिर उनको क्या अंडरग्राउंड डालनी पड़ेगी, और वो भी काफ़ी अंदर के, भाई वो जेसीबी ला के खोद सके तो ये, बाकी तो नहीं। लेकिन चांदी महंगी होती है और अवेलेबिलिटी कम है धात्विक प्रणाली के अंदर, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? तांबे का। सेकंड नंबर धातु जिसमें विद्युत का चालन सबसे अच्छी होता है वो कौन सा होता है? तांबा। थर्ड नंबर कौन सी है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो तांबे और एल्यूमिनियम का उपयोग हम ज़्यादातर विद्युत चालन में किया करते हैं। उधर हम बात करते हैं अधातुओं में, तो अधातुओं में विद्युत का चालन होता ही नहीं है, ठीक है ना। ऊष्मा का चालन होता ही नहीं, लेकिन अपवाद है उसमें, और वो अपवाद परीक्षा में पूछा जाता है। कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल होती है, उसके अंदर जो निप होता है, जो अपन बार बार अंट निकालते हैं, जो बार बार टूटता है, वो ग्रेफाइट है। उसके ऊपर लकड़ी का कवर, चाहे वो पेंसिल नील उसकी हो, किसी की भी लो, मतलब पैनासोनिक पेना की है, या मतलब ये अपने किसकी आती है सर, नटराज की, उसके ऊपर लकड़ी का कवर होता है। यहाँ जो आजकल ऑटोमेटिक आने लगी उसमें प्लास्टिक का कवर होता है। कभी लोहे के कवर वाली पेंसिल बहुत रियर केसेस में, अगर चाइना वालों ने हमारे साथ गद्दारी की है तो बनाई हो तो बात अलग है, बाकी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो ये छेद होते हैं, पेंसिल का उपयोग सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, और बच्चा घर में छेद होता है और उसके अंदर उसने वो डाल दी तो बच्चे को करंट आएगा, और अच्छा वाला करंट आएगा। इसलिए उसके ऊपर किसकी होता है? लकड़ी का। और लकड़ी क्या है? अधातु। अगर बच्चा भूल से डाल भी देगा तो भी कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक है तो भी कुछ नहीं, लेकिन लोहे का कवर है तो नुकसान हो आता ही नहीं है, 90.99% आता ही नहीं है। और अगर कोई लोहे का बना देता है, लोहे का बना देता तो अंदर की तरफ प्लास्टिक रखेगा, बाहर से लोहा दिखेगा, अंदर का जो कवर होगा वो किसका होगा? प्लास्टिक का होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो सेल देखे होंगे, सेल के अंदर दो काली काली रोडे होती, जो बड़े वाले सेल होते हैं ना, गोल वाले, रेडियो वाले बड़े वाले, या अपने जो टॉर्च आती है उसमें, कभी सेल को तोड़ के देखना, उसमें काली दो ग्रेफाइट की, मतलब काली काली होती है, ठीक है ना। वो सेल खराब भी हो गया तो आप उस कोयल को लेके उसके ऊपर तार जोड़ के आप हीटर बना सकते हो, लेकिन वो लाइट इतनी खतरनाक खींचता है, पानी जल्दी गर्म कर लेता है 1 सेकंड में, लेकिन अगर उसके पूरे मतलब आपके एरिया का करंट वो ले लेता है। इतना 2 रोडें खतरनाक होती है। तो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन विद्युत का बहुत उसमें विद्युत का क्या होता है? चालन। ये 2 नंबर का काम है भाई। हॉस्टलों में रहते हैं ना तब काम करते हैं, हॉस्टलों में गर्म करते हैं पानी, हम भी किया करते थे। हाँ, तो लेकिन कहने का अर्थ है उसमें विद्युत का चालन होता है। तो लिखिए उसमें, हाँ उसमें लिखो, पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर अपन लिखिए। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। सर्वाधिक, हाँ चालन नोट में लिखना, सर्वाधिक, हाँ इसमें धातु में सर्वाधिक विद्युत का चालन चांदी या सिल्वर धातु में होता है। मैं वैसे क्रम लिख देता हूं, सर्वाधिक चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है ना। 3 का ही लिख दो आप, ज़्यादा टंगस्टन भी लिख सकते हो लास्ट में। चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा चांदी में, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सोना आता है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 ही पूछे जाते हैं। टंगस्टन 4थे नंबर पे लिखा मैंने। टंगस्टन इसलिए लिखा है कि बल्ब वगैरह में काम में ले जाता है।
नहीं, 4 नंबर पे सोना है, 5 नंबर पे टंगस्टन है, लेकिन आपको लिखना क्या है, केवल 3 याद करने मेजर। चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद एल्यू, इसके बाद पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि कई बार लोहा भी दे देते हैं, कई बार कोई भी दे देते हैं, लेकिन लोहा भी दिया हुआ है, सोना भी दिया हुआ है, टंगस्टन भी दिया हुआ है, वो तो सोना राइट होगा, 4 नंबर पे सोना होगा, 5 नंबर पे टंगस्टन है और बाद में वो सारी चीज़ें। अपवाद लिखिए इसमें, अपवाद, पारा एवं लेड, धातु में, अपवाद बोला है मैंने, नोट नहीं बोला है, अपवाद। पारा एवं लेड धातुएं, पारा एवं लेड धातुओं में विद्युत का ऑब्लिक ऊष्मा भी लिख देना, विद्युत ऑब्लिक ऊष्मा भी लिख देना, का चालन नहीं होता है। ये अपवाद है। धातुओं में 2, उधर चलिए अधातुओं में। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। अच्छा, धातुएं क्या होती है? सुचालक, है ना? सुचालक का अर्थ है अच्छी चालक। कुचालक, सपूत और कपूत होते ना, वैसे ही कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। हो गया? अपवाद, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत एवं ऊष्मा की विद्युत एवं ऊष्मा की विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक अधातु है। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक अधातु है। हाँ, मेरा आज का तो अभी आप कह रहे हो, आज जाइए।